अगर आपने मैटरनिटी लीव के बाद पुनः अपने मूल विद्यालय में योगदान कर लिया है और आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने मैटरनिटी लीव के पैसे का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, मैं हूँ नेहा भारती, बीपीएससी TRE 1 सेलेक्टेड +2 टीचर कटिहार में। नमस्ते। तो मैं खुद जो हूँ मैटरनिटी लीव पे चली गई थी एंड मैंने लास्ट ईयर मई लास्ट में अपने स्कूल में योगदान किया है एंड विद इन 2 to 3 मंथ्स मुझे मेरे जो मैटरनिटी लीव का सारा जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया NPS के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको यहाँ वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सही जगह आए हैं। जब मैं मैटरनिटी लीव के बाद अपने विद्यालय में योगदान की थी तो बहुत सारे टीचर्स बोलते थे कि मैटरनिटी लीव का पैसा के लिए आपको बहुत भागा दौड़ी करना होगा, कभी BRC जाना होगा, कभी स्थापना जाना होगा और वो पैसा देने में थोड़ा वो डिले करेंगे। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती थी, मेरा मानना था कि मैं अपना काम करूँगी एंड फिर मैं सबको दिखाऊंगी कि अगर सही तरीके से सही कागज़ आप सही जगह पहुँच जाते हैं तो आपको पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वही मेरे साथ हुआ। जी, आपको भी अगर कोई बोले कि आपको ये करना होगा, वो करना होगा, तो आप जो है बिल्कुल शांत रहिएगा और डायरेक्ट अपना काम करिएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगी, मैंने पहले ही मैटरनिटी लीव को लेके बहुत सारी वीडियो बना चुके हूँ मैं, कितने बच्चों में आपको मैटरनिटी लीव मिलता है, नए ज्वाइनिंग के बाद आप मैटरनिटी लीव ले सकते हो या नहीं, सैलरी मिलती है कि नहीं, ये सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए ठीक है, जब आप पुनः विद्यालय में योगदान करने जाते हैं मैटरनिटी लीव के बाद तो उसमें कौन कौन से दस्तावेज़ लेके जाना है ये तो मैंने बता दिया था, आप चैनल पे जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको अपना पैसे के लिए, जो भी मैटरनिटी लीव का पैसा है उसको पाने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप जब विद्यालय में योगदान करिएगा तो HM आपका एप्लीकेशन लेके BRC को पहुँचाएँगे। ठीक है, मेरे केस में ये हुआ था कि मेरा एप्लीकेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। उसकी वजह से क्या हुआ था मुझे कि मैं मई लास्ट में ज्वाइन की थी, उसके बाद पूरा जून में स्कूल की, जुलाई में मैं वेट कर रही थी कि मुझे सैलरी मिलेगी, पर सबकी सैलरी आ गई, मेरी नहीं आई। पर जब मैं BRC गई तो वहाँ जाके मैंने देखा, ऑपरेटर से मैंने बात किया तो वो कंप्यूटर पे चेक किए और वहाँ पे एक लिस्ट बना हुआ था मैटरनिटी लीव या कोई और लीव में गए हुए टीचर्स का, तो उसमें मेरा भी नाम था, जबकि मैंने विद्यालय में योगदान कर लिया था और BRC में भी मैंने कागज़ पहुंचा दिया था। फिर भी तो मैंने उनको बोला तो वो वहाँ से फिर मेरे सामने ही कंप्यूटर से मेरा नाम को वो एडिट करके हटा दिए। तो फिर मैंने बोला कि सर ठीक है, जुलाई में मुझे पेमेंट आ जाएगा ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने नाम हटा दिया है, आ जाएगा। तो सच में फिर अगले महीने मेरी सैलरी आ गई थी, तो मैं रिलैक्स हुई थी। तो मैटरनिटी लीव का पैसा के लिए फिर मैंने क्या किया था, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगी वीडियो में आगे। तो एफिडेविट मैंने बनवाया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एफिडेविट बनवाया था मैंने, देन बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट मैंने दिया था, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था, विद्यालय में जो मैंने योगदान किया था उसका एप्लीकेशन का जीरोक्स मैंने दिया था, और जिस दिन मैं मैटरनिटी लीव ली थी अपने HM से एप्लीकेशन लिख के उसका भी मैंने जीरोक्स दिया था। ये सब मैंने दिया था, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे चलिए मैं वीडियो में दिखाती हूँ कि मैटरनिटी लीव का पैसा आप किस तरीके से मंगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में दिखाती हूँ, उसके पहले मैं बता दूँ कि वो डॉक्यूमेंट आपको BRC में देना है एंड BRC से आपको एक कागज़ बना के देगा, वो भी कागज़ मैं आपको दिखाऊंगी। देन वो कागज़ आपको, वो BRC का काम है कि वो कागज़ स्थापना पहुंचाना, लेकिन मैं खुद टाउन में रहती हूँ तो मैं खुद पहुंचा दी थी, तो वो ताकि मेरा काम फास्ट हो जाए। तो वो कागज़ जो BRC से मुझे बना के दिया था, फिर वो कागज़ में स्थापना दी थी, तो मेरा पेमेंट विद इन 1 मंथ आ चुका था NPS के साथ। और मैं बता दूं कि आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, किसी का नहीं सुनना है एंड हाँ, इसमें कोई 1 रुपये की आपसे डिमांड भी नहीं कर सकते हैं, मुझसे नहीं किए थे। और आपको अगर पैसा जो है, मैं एकदम रिलैक्स बैठ गई थी कि पैसा तो मुझे मिलना ही है, मुझे हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं यहाँ भाग रही हूँ वहाँ भाग रही हूँ, पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप भूल जाइए कि आपको पैसा के लिए ज़्यादा भागा दौड़ी करना है। कहीं आपके मन में आ जाता है ना कि कहीं मुझे पैसा नहीं मिला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पैसा आपका है और आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आप थोड़ा सब्र रखिए, मिलेगा। एंड अब बात करते हैं कि मैंने मई लास्ट में ज्वाइन किया था तो मुझे CL कितना मिलेगा। तो जब मैं HM से अपनी पूछी तो HM ने बोला 16 CL मिलता है, आप लोग को जैसा पता है। तो HM ने मुझे बोला कि आपको 8 CL मिलेगा क्योंकि आप मई लास्ट में ज्वाइन किए हैं। तो मैं बोली सर ये तो काउंट होता है, तो इसमें मुझे ½ CL क्यों मिलेगा।
तो वो बोले कि नहीं ऐसा ही है। तो फिर मैं जब बीआरसी गई तो वहाँ पे मैंने बीओ से पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो कंटिन्यू रहता है, इसका सैलरी भी कंटिन्यू रहता है, तो आपको 16 सीएल मिलेगा। तो मैं बोली कि सर एचएम मेरी नहीं मान रहे हैं, आप फ़ोन पे उनको बोलिए। तो सर मेरे मोबाइल से फिर एचएम को फ़ोन किए, उनको बोले कि इनको 16 सीएल मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। सर ने ये बोला और मेरे एचएम बोले कि ठीक है, बस मेरा 16 सीएल ग्रांट हो गया। तो ये भी है कि अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो आप अपने पदाधिकारी से बात कीजिए। एंड ये कंफर्म बात है कि आप दिसंबर में ज्वाइन करो, नवंबर में ज्वाइन करो, आपको 16 के 16 सीएल मिलेंगे, क्योंकि आपकी जॉब की कंटिन्यूटी रहती है, कहीं ब्रेक नहीं रहता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको फिटनेस सर्टिफिकेट किस तरीके से बनेगा। तो ये मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल का नाम वगैरह सब हटा दिया है। इसमें हॉस्पिटल का नाम रहेगा, जो जहाँ पे आप चेकअप कराते थे वहाँ का जो लेटर रहता है डॉक्टर वाला, तो उसी में आपको लिखवाना है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना। उसी में डॉक्टर आपको लिख के देंगे, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी वो लिख के दें। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा लिखा है दिस इज़ टू सर्टिफाइड डैट, मेरा नाम, एज है वहाँ पे, और वाइफ ऑफ, जिनकी मैं वाइफ हूँ, और डॉटर ऑफ यानी मेरे पापा का नाम वो होगा। और यहाँ पे लिखिए ए रेजिडेंट ऑफ, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ वो कटिहार, डिलीवर्ड एन अलाइव नॉर्मल फीमेल बेबी एट इतने बजे इतने तारीख को लिखा होगा, अंडर माई केयर नाउ सी इज़ फिट फॉर ज्वाइन हर ड्यूटी फ्रॉम इतना तारीख, शी एंड हर बेबी बोथ आर मेडिकली फिट, ये लिखा रहेगा। और यहाँ पे डॉक्टर का सील मोहर रहेगा। तो ये आपको जमा करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे बीईओ का यहाँ पे साइन भी है, यानी उन्होंने रिसीव किया है। तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार से ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसमें सब चीज़ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का आधार कार्ड, आपका परमानेंट एड्रेस, दोनों माता पिता का, कहाँ जन्म हुआ बच्चे का, ये सब रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए मोहर भी है किया हुआ। उसके बाद आपको जो है वो जो है आपको बीआरसी में ये कागज़ भी जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिडेविट है, नोटरी से आपको करवाना पड़ेगा। इसमें आपको डेट, आपका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, आपका एड्रेस, ये सब रहेगा। और यहाँ लिखा रहेगा यह कि मैं उपरोक्त पते की निवासी हूँ, जहाँ भी आपका पता है, मेरा आधार नंबर ये है, जो भी हो। फिर दूसरा पॉइंट में यह है कि मैंने प्रथम संतान के रूप में एक पुत्री को दिनांक, जो भी डेट को जन्म दी हूँ। और यहाँ स्कूल में छुट्टी अब कब से कब लिए थे वो यहाँ लिखा रहेगा, पर मातृत्व अवकाश में थी। तीसरा पॉइंट में होगा कि ये कि मैं पुनः दिनांक जितने भी तारीख को अब पुनः योगदान करने वाले हैं पूर्वाहन में अपने कार्य में योगदान की हूँ। उसके बाद 4 नंबर पे होगा कि मैं शिक्षिका के रूप में पदस्थापित हूँ, इंग्लिश +2 जो भी स्कूल में आप हैं वो सब यहाँ पे लिखा रहेगा। और इसमें बेसिकली लिखा रहेगा कि आपने जो चीज़ दिया है वो सब आपका सही है, गलत पाए जाने पे आप दोषी करार होंगे, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब कागज। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपना मैटरनिटी लीव का पैसा पा सकते हैं। बीआरसी से देखिए किस तरीके का लेटर बना के देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बीआरसी का लेटर यहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लिखा हुआ है, ये सब फॉर्मेट उनके पास रहता है। दिनांक रहेगा, पत्रांक, ये सब प्रेषक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कटिहार, मैंने हाइड कर दिया है प्राइवेसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। सेवा में यहाँ पे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कटिहार लिखा हुआ रहेगा। विषय देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए पत्रांक सहित लिखा हुआ है। अब मेन चीज़ आते हैं यहाँ, महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवेदन देकर मातृत्व अवकाश का उपभोग करने के पश्चात पुनः विद्यालय में योगदान के पश्चात नियमानुसार मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु सभी चिकित्सीय प्रमाण पत्रों की प्रति अभिप्रमाणित कर अवकाश स्वीकृति हेतु कागजात की मांग की गई है। वांछित कागजात इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय सेवा में समर्पित की जा रही है। विवरण निम्नवत है। यहाँ क्रम संख्या, यहाँ मेरा नाम है, उसका मैं जिस विद्यालय में काम करती हूँ वहाँ, और जिस दिन से मैंने छुट्टी लिया है और कब तक वो यहाँ अवधि में है। और यहाँ नीचे में लिखा है अतः भवदीय सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यात समर्पित अनुलग्नक यथोक्त विश्वासभाजन, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके साथ अटैच था मेरा वही बर्थ सर्टिफिकेट बेबी का, और वो एफिडेविट और योगदान का पत्र,
और फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब इम्पॉर्टेंट था। स्वीकृति किया हुआ, उसके बाद ये सब मैंने स्थापना में जमा कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना था, जो काम था वो स्थापना का था। तो आशा करती हूँ कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।